अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमने जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है और उसके बैक एंड पे हमने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, तो वो कौन से फीचर है जिनकी बुनियाद पर हम वो डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप चाहते हैं कि डेटाबेस जो है वो बिल्कुल समान है, कि फर्ज करें 10 स्टूडेंट्स का डेटा इसमें इंस्टॉल करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप बहुत बड़ी डेटाबेस यूज करना शुरू कर दें। और अगर जैसे फेसबुक है, आप देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, बिलियंस की तादाद में पेजेस बने हुए हैं, बिलियंस की तादाद में ये सारी इंफॉर्मेशन सेव है। रोजाना टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो है ना वो इंस्टॉल होता है, अपलोड होता है, वीडियोस की सूरत में, इसी तरह ऑडियो की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में। तो जारी बात है जब उन्होंने वो सारा डेटा स्टोर करना है, तो उनको भी कोई ऐसी सूटेबल डेटाबेस चाहिए जो उनकी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो फिर हम ये डेटाबेस की सिलेक्शन डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर करते होते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम अपनी ये वाली बुक पढ़ रहे हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 इज सिलेक्टेड। ठीक है, ये इसलिए है कि ये इजी टू लर्न है, और इसमें डेटाबेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। क्या हुआ बेटा? हामिद? अच्छा। MS Access, Microsoft Access is popular worldwide and it is most suitable for beginners to learn how to develop and manage a database। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए बड़े आसान है सीखना है इसको। इसमें एक एक मिडिल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तमाम डेटाबेस की फैसिलिटीज इसमें से पूरी हो सकती है। आप किसी सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाना हो, तो जब हम इस डेटाबेस को पढ़ लेंगे तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसमें से इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं किसी मेडिकल स्टोर के लिए। मेडिकल स्टोर पे लोग परचेज करने के लिए आते हैं मेडिसिन, तो उनके लिए भी हम एक सिस्टम बना सकते हैं, उसमें बहुत सारे फीचर रखे गए हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना ले, कोई ई स्टोर बना ले, इस तरह डिफरेंट जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सारे फीचर एक दफा सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि हमने इसको लेके कैसे चलना है। जो स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और जो थोड़ा सा काम करके दिखाएंगे, तो फिर उनको मजीद आगे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये इस सिलेबस से हट के बताऊंगा इंशाल्लाह। It is already installed on many computers when purchased and it is easily available to purchase। ठीक है, दो दो तीन तरीके हैं, दो तीन फायदे हैं इसके, कि आप एम एस ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ही एज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों चूज कर रहे हैं। उसकी सबसे पहली रीजन ये है कि ये पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। दूसरे नंबर पे ये सूटेबल है बिगिनर्स के लिए कि इसको आसानी के साथ लर्न कर सकते हैं। और तीसरी बात इसकी ये है कि इसको लर्न करने के बाद आप कोई भी हैवी डेटाबेस भी इसकी में जो है डेवलप कर सकते हैं, और फिर इसको मैनेज करना आसान है। तो बेटा ये वाली लाइन जो है आपके सामने नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी लाइन ये इसका आंसर है कि आप MS एक्सेस क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, और भी तो बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, और भी बहुत सारी डेटाबेसेस हैं, उनको क्यों नहीं आप चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक आंसर है वो ये है कि इजी टू लर्न है, और बिगिनर्स के लिए ये बहुत बेहतर है। उसको वो सीख सकते हैं कि एक स्मॉलर पॉइंट ऑफ एक छोटी डेटाबेस है, मिडिल मिडिल लेवल डेटाबेस से हम एक हाई लेवल डेटाबेस तक जाएंगे जिसके अंदर बहुत कम्प्लेक्स किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स जो है डेटाबेस के रिकॉर्ड्स के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर, क्योंकि MS ऑफिस बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ही ये डेटाबेस जो है इंस्टॉल होती है। ठीक है, वो फिर
जब कस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं तो फिर अक्सर लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन जब आप एक कंप्लीट सोल्यूशन इसका लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो उसमें ये ऑलरेडी अवेलेबल होती है, या इसको आप अलहदा से भी परचेज करना हो तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये इस चीज़ का आंसर है कि आप एम एस एक्सेस ही क्यों यूज कर रहे हैं। The access ribbon located near the top of the access window. अगर आपने देखें, यहाँ पे अगर आप चेक करें कि एक्सेस रिबन located near the top of the access window के टॉप के ऊपर, in this is the control center in access shown in figure. The ribbon provides easy way to perform tasks while creating database object. जब हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो ये हमें इजी परफॉर्म, जो है ना, टास्क को परफॉर्म करने के लिए इजीनेस फराहम करता है। देयर इज अ रो ऑफ रिबन टैब्स विद हेडिंग सच दैट होम क्रिएट एक्सटेंड डेटाबेस। अगर आप इसको टॉप पे देखें तो ये होम है, ये रिबन में क्रिएट है, एक्सटर्नल है, डेटाबेस है, हेल्प है, टेबल फील्ड है, तो ये सारे क्या है, टैब्स है इस पूरे रिबन, ये टॉप के ऊपर ये सारे का सारा रिबन है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे मेन्यू है, टैब्स हैं। ठीक है, ये रिबन जो है इसमें मेन्यू भी चलाता है। ठीक है, और मेन्यू कुछ इस तरह का होता है कि फाइल के ऊपर क्लिक करते तो ये मेन्यू ओपन हो जाता है। ठीक है, जो ऑप्शंस होती है वो असल में हमारे लिए मेन्यू ही होता है। तो इसके टॉप के ऊपर ये अवेलेबल होता है, एक्सेस रिबन लोकेटेड नियर टॉप ऑफ द एक्सेस विंडो। ये पूरी की पूरी एक्सेस विंडो है, आपके सामने जो नजर आ रही एक्सेस की विंडो, इसके टॉप के ऊपर जैसे जिसमें फाइल है, इसके टॉप के ऊपर ये क्या रिबन है, इस रिबन के अंदर टैब्स हैं। जब आप इन टैब्स के ऊपर क्लिक करते हैं, दी होम टैब कंटेन्स दी मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। होम टैब में वो तमाम कमांड्स होती हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। क्लिकिंग ईच टैब प्रेजेंट्स यू विद सम इंडिविजुअल रिबन with its own particular icons. हर एक के आइकन है। Each icon on a ribbon is contained within a group of icons that perform similar tasks. For example, display create tab, click create on the ribbon. The create command tab has group of similar tasks. ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें तो इन टैब्स के ऊपर जब आप क्लिक क्लिक करते हैं तो एक होम का रिबन ओपन होता है। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो क्रिएट का रिबन ओपन होता है। एक्सटर्नल डेटा के ऊपर करते हैं तो एक्सटर्नल का करते हैं। और जब इनके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये ग्रुप बने हुए हैं, व्यूज है, क्लिपबोर्ड है, सॉर्ट एंड फिल्टर, ये ग्रुप बना है। एक ग्रुप में सिमिलर टाइप ऑफ जो है वो कमांड्स होती है। ये कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, ये क्या है, ये हमारी कमांड्स हैं। और ये कमांड्स के आइकन है। कट के लिए ये देखिए कैंची का बना हुआ है, सीजर बनी हुई है। कॉपी के लिए दो पेपर बने हुए हैं, एक कार्बन कॉपी बन जाती है दूसरे के ऊपर। फॉर्मेट पेंटर है। ठीक है, इसी तरह इसका आइकन बना हुआ है, फिल्टर्स का है। ठीक है, ये डिम हुए यानी इसको अब यूज नहीं कर सकते। जब सिलेक्शन करेंगे किसी चीज की तो उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, हम कॉपी कर सकते हैं। क्रिएट की है तो इसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके आइकन है, ये सारे सिमिलर है। क्यूरीज है, क्यूरीज जनरेट कर सकते हैं। फॉर्म्स के रिलेटेड है, यहाँ से हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैक्रो है तो मैक्रोस के रिलेटेड है। तो अभी हम इस विंडो के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा ये रिबन कहलाता है, एक्सेस रिबन है ये सारे का सारा। ठीक है, और इसके ऊपर ये टैब्स हैं, फाइल का टैब है, होम का, क्रिएट का, ये सारे टैब्स हैं जिस, और इस टैब के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट कमांड्स होती है। ठीक है, कमांड्स के नाम होते हैं, साथ उसका आइकन होता है, और उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो उसकी शॉर्टकट कीज भी बताई जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये टूल टिप ओपन हुई है तो यहाँ पे ये पेस्ट कंट्रोल प्लस वी आ गया आपके सामने, तो इसकी ये शॉर्टकट की है। तो ज्यादातर की शॉर्टकट की अवेलेबल है, शॉर्ट की जो है अवेलेबल होती है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो इसका नजर नहीं आता, लेकिन जब आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2016 का है तो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आप 2007 करेंगे तो इसमें ये अवेलेबल होगा।
तो टॉप के ऊपर होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, बटन इज शोन अबव इज लोकेटेड टॉप ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस विंडो, यू क्लिक दिस बटन टू परफॉर्म टास्क सच एज सेविंग ओपनिंग। तो इसमें कौन सा है, फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सेव और ये सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑफिस बटन असल में ये इसका फाइल वाला बटन है। To the right of this button, this is quick access toolbar that provides quick access toolbar। अगर आप इसके अंदर देखें तो ये सबसे ऊपर टॉप के ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें आप, इसे तो कोलैप्स दी रिबन, ये रिबन कोलैप्स हो जाएगा, राइट क्लिक करें तो रिबन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये टॉप के ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके ऊपर क्लिक करें और शो बिलो द रिबन, और ये यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। और जब इसको सिलेक्ट करके आप शो अबव दी तो ये ऊपर आएगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आप उनको कमांड्स को यहाँ पे रखें जो आप ज्यादा यूज करते हैं। مثلا न्यू की कमांड है तो यहाँ पे न्यू की कमांड आ जाएगी। अब देखिए इसके साथ ओपन है तो ओपन की कमांड यहाँ पे आ गई। ओपन की जो है फाइल के अंदर ओपन की कमांड है, ये देखिए ओपन की कमांड है, तो यही कमांड आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। सेव की कमांड है तो यहाँ पे सेव की कमांड है। ठीक है, फिर इसी तरह और भी बहुत सी, क्विक प्रिंट है तो क्विक प्रिंट की आ गई, स्पेलिंग चेकिंग की है तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मोड है इसी तरह, तो ये सारी अब इसके नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे उसकी स्पेस अभी कम हो गई है इस वजह से। और भी मोर कमांड्स आपने देखनी है, और भी कोई कमांड्स देखनी है तो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, या फाइल टैब्स की कमांड्स लेनी है तो कन्वर्ट है तो ऐड करेंगे। ये कहता है आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है कन्वर्ट वाली। कॉपी डेटाबेस फाइल्स, ये इसमें ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो आप इसमें से ऐड भी कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, और इससे रिमूव भी कर सकते हैं। इसको न्यू को रिमूव कर दिया, ओपन को रिमूव कर दिया, तो ये सारी मैं रिमूव कर सकता हूँ। कन्वर्ट को भी ये सारी रिमूव कर दूंगा। आप देखें अब क्विक एक्सेस टूल बार में अब कोई भी कमांड यहाँ पर नहीं रह गई। ठीक है तो ये यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है। तो एक्सेस नेविगेशन पैन, टू एक्सेस नेविगेशन पैन डिस्प्ले आइकन्स फॉर ऑल टेबल्स, forms, queries, and reports that you can create. Show the figure. When you want to open the database object, you just click one of these icons and the required objects will open in the main access window। अब एक्सेस नेविगेशन पैन कहाँ पे होता है, ये आपका एक्सेस नेविगेशन पैन है। तो ये जब आप ये ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे ये नेविगेशन पैन है। ये अब यहाँ पे टेबल आएंगे, इसी के ऊपर अगर आपने कोई फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, तो फॉर्म भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी चूंकि फॉर्म वाला मैंने आपको बता दिया, इसको मैं सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भी बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो मेरी ऑलरेडी दो जो है वो क्या नाम लेते हैं, डेटाबेसेस जो है ना, ऑलरेडी दो जो वीडियोस मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने आपको बताया हो कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के साथ जो है ना, जब आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक्सेस, ये कौन सी है टूल बार, ये एक्सेस नेविगेशन पैन होती है। ये जो ये वाली है ये एक्सेस नेविगेशन पैन है। इसको आप नेविगेशन पैन, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो इस पे वो तमाम ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो यहाँ पर आ रही होती है। अब यहाँ तक आपको इस बात का क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एम एस एक्सेस की विंडो है उसके तमाम कंपोनेंट्स आपको मैं बता दिए मैंने। ठीक है, इसमें क्या कुछ होता है, यहाँ पे टैब्स होती हैं, क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इन टैब्स के जो रिबन है इसको कोलैप्स करना हो तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन आपने कस्टमाइज करना है तो यहाँ से हो जाएगा। ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ है। मेन टैब्स होते हैं, इसको एड इन्स यहाँ पे लग जाए, आप कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू का यहाँ से निकाल देना,
तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है। ये जो ऊपर वाली टैब आ रही है मेन टैब से, यहाँ से कुछ और आपने ऐड करना है। ठीक है। मेन टैब्स आपके पास ये वाली आ गई। ऑल टैब्स पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम टैब्स आएंगी। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसको सेव करके दोबारा चलाएंगे तो वो टैब्स आनी शुरू हो जाएंगी। दोबारा इसमें देखें, ये हमारा फाइल है। यहाँ पे आप कस्टम्स, टेबल्स, कुछ भी यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ऑल टेबल्स, तमाम टेबल्स आएंगे। क्रिएट टेबल के लिख में मॉडिफाई टेबल है, तो नेविगेशन फॉर्म के अंदर फॉर्म है तो फॉर्म आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेविगेशन पेन आ गया यहाँ पर। तो नेविगेशन कैटेगरी, के बाद ऑब्जेक्ट टाइप्स, जितनी भी ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। राइट क्लिक करें, इसको कोलैप्स का रिबन ख़त्म करें और कस्टमाइज रिबन में आ जाए। तो ये आपके पास है तमाम ऑल टैब्स है। ठीक है, ये सारे के सारे टैब्स हैं। जब आप इसको खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो फिर ये सारे शो होते हैं। ठीक है। मैक्रो टूल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, टेबल टूल्स आपको नज़र आएंगे, क्यूरी टूल्स नज़र आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ठीक है, ये मेन टैब्स है इसमें। होम को ऐसे क्लोज कर दें। व्यूज है। ठीक है, व्यूज के अंदर आना है, व्यू डिजाइन है, इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट है, कंट्रोल है, ये सारे के सारे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने नहीं करना, क्योंकि आपके वो पूरे एक्सेस की विंडो की शेप चेंज हो जाएगी। आप उसको डिफॉल्ट पे फिर लाने के लिए जारी बात है, रीसेट करते कर सकते हो। रीसेट आल कस्टमाइजेशन ऐसे करेंगे तो यस, वो वापस उसी पे आ जाएगी। ठीक है। लेकिन आपने अभी इसको जो है ना करना, खराब नहीं करना। आपने इसको जितना हो सके उसको लर्न कर रहे हैं, लेकिन इसमें इसका ये वाला प्रैक्टिकल नहीं करना है कि आपने राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन में जाके आपने कस्टमाइज अभी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे कस्टमाइज रिबन, अभी नहीं करेंगे। क्योंकि इसकी शेप चेंज हो जाएगी, फिर आपको पता नहीं होगा कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि कमांड्स कहाँ पर है, टेबल्स कहाँ पे है। इसको फिर बाद में जब ये एक दफ़ा सीख लेंगे, बाद में आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद इसने ये बताया है कि आपने एक क्रिएटिंग एंड सेविंग एन एक्सेस डेटाबेस, आपने क्रिएट कैसा करना है और इसको सेव कैसे करना है। ये देखिए, जब भी आप इस एक्सेस को बंद करें, नए सिरे से एक्सेस को ओपन करें, वहां से भी हो सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए नए सिरे से, तो ब्लैंक डेटा बेस आपने क्रिएट करनी है। इस पे डबल क्लिक करें तो ये आपकी डेटाबेस, इसको आप सेव करें, फाइल सेव। जब सेव करते हैं तो ये टेबल का नाम पूछता है, टेबल नाम ऐसे रहने, ये एक डेटाबेस बन गई, डेटाबेस एट एक्सेस। और ये कहाँ पे सेव हुई है, ये ऊपर उसका पूरा पाथ लिखा होता है। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको समझा देता हूँ इसमें। तो ये डॉक्यूमेंट्स में सेव हुई है, तो इसको मैं बंद करता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे 8 नंबर जो है ना, ये 8 नंबर, इसको रीनेम करके F2 दबाएंगे, रीनेम कर दें। ठीक है, स्टोर, हमें कोई मेडिकल स्टोर का जो बनाना है तो स्टोर के नाम से उसको सेव कर दे, डबल क्लिक करें, वो डेटाबेस ओपन हो जाएगी। तो हमने टेबल को, इसको क्रिएट करना है और क्लोज करना है, सेव करना है। डेटाबेस को ये क्रिएट करते हैं, दोबारा बता देते हैं, एक्सेस में जाए, एक्सेस ओपन हो,
ब्लैंक के ऊपर या न्यू के ऊपर क्लिक करें तो न्यू क्लिक करें, फिर ब्लैंक डेटाबेस, यहाँ पे इसका नाम चेंज करें। तो आप नाम चेंज करें अपने नाम से, मसला आपने इन्वेंट्री बनानी है, एग्जाम सिस्टम बनाना है तो आप एग्जाम सिस्टम लिख दें। डेटाबेस का नाम इस तरह का रखना है कि आपको पता चले कि ये किस प्रोजेक्ट की डेटाबेस है। और इसकी अगर लोकेशन चेंज करनी हो तो आप यहाँ से इसकी लोकेशन डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। और इसके बाद क्रिएट करें तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें पूरा तरीका लिखा हुआ है कि एंटर अ फाइल नेम फॉर डेटाबेस फाइल, क्लिक द फोल्डर आइकन टू ब्राउज फॉर सिलेक्टेड लोकेशन, आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा, डेटाबेस का नाम चेंज करना सीख लिया, डेटा एक ब्लैंक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा कि हमने डेटाबेस के अंदर हमने उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो अभी तक इस लेक्चर के अंदर बेटा अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फैजान, उमर, फजाइन, जैन। जी सर, ये डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो ये जी हम स्टोर करते हैं डॉट ए सी सी बी, ऐसा जी कुछ है। जी तो जी। जरूरी है आगे वो लगाएं या ऐसे भी सेव कर यानी सकते हैं? ये वही डेटाबेस की एक्सटेंशन आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सटेंशन चेंज हुई तो फाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। सही। ठीक है, जो हमारी इमेज वाली होती है ना, इमेज की जो एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, यहाँ जी पे सर। अगर आप लिखें ना लिस्ट ऑफ इमेज फाइल एक्सटेंशन, तो आप देखें कि यहाँ पे एक नहीं है, बहुत सारी है। हम तो किस में स्टोर करते हैं, जेपैग में और जेपीजी में। वो होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। पीएनजी में पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये असल में वो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में उसका डेटा स्टोर हुआ होता है। गिफ है तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है। टिफ है टैग इमेज फाइल है। पीएसटी है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है। पीडीएफ है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ईपीएस है इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट है। और भी बहुत सारी जो है ना जो मशहूर है वही 10-15 ही है। लेकिन बहुत सारी इमेज इमेज बहुत सारी चीज़ों में स्टोर होता है। ठीक है, उसकी बहुत सारी टाइप्स है। इसमें रॉ है, रॉ इमेज फॉर्मेट है। ये आपके सामने लिस्ट ऑफ, इसी तरह एक्सेस के लिए जो है ना आपने इसके लिए कौन सा यूज करना है। डॉट डबल सी डी बी। ए डबल सी से मुराद एक्सेस, डी बी से मुराद डेटाबेस, एक्सेस की डेटाबेस है, इससे पहचान होती है इसकी। ओके सर। हाँ बेटा, बुक का जो काम है ना ये किसी और वर्जन में भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, जैसे उसमें ऑफिस बटन बना हुआ है लेकिन इसमें ऑफिस बटन नहीं बना है, तो आपको पता है कि ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला मेन्यू ओपन होता है। ठीक है, पीडीएफ फाइल में चेंज कर सकते हैं नहीं, एक्सेल में कन्वर्ट कर, ये जो टेबल है ना, इस टेबल को आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा आएगा ना, तो यहाँ पे इसको सेव एक्सपोर्ट इसको कर सकते हैं। एक्सेस है तो एक्सेस के अंदर, तो ये मैं फिर आपको सिखाऊंगा कि टेक्स्ट फाइल से आपने कैसे डेटाबेस में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ टू कैसे लेके आएंगे, इसमें ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। अच्छा, ये एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले आपको बुक वाला कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद भी ये क्लास जारी रहेगी, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बनाना है, हमने वो बच्चे तैयार करने हैं जो उसमें प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। जो ओके हमारा सर। कॉलेजेस का बैनर, इंटर कॉलेजेस का जो होता है ना आपस में मुकाबला होता है, उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ अपने में। ठीक है, तो ये एक थ्रू आउट लाइफ ये याद रहता है कि हमने ये कंपटीशन में हिस्सा लिया था और हमने इतना काम किया है। जी सर। हाँ बेटा, बिल्कुल ये बात आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसने पूछा है कि जो माल्स वगैरह का जो डेटाबेस है तो वो भी इसी फॉर्मेट पे बनता है। सिंपल ये है कि वो जो बैकएंड पे यूज करते हैं डेटाबेस, हम तो एम एस एक्सेस यूज कर रहे हैं,
ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बैकएंड पे हो सकता है माई सीक्वल हो, या इससे भी बड़ा जो जो बड़े डेटे को सपोर्ट करता हो, ज्यादा डेटे को सपोर्ट करता है। हाँ, वो लेकिन इसमें हो सकता है, इसकी जो ना लिमिट आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चूंकि बनाना सीख लेंगे ना, एक में बनाना सीख लिया तो जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उनके कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर मोटर बाइक सीख लेते हैं, 70 सीख लेते हैं, तो 1 to 5 भी वैसे ही चलता है, बस थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस होती है आपकी। उसमें थोड़े से फीचर ज्यादा होते हैं, या उसकी जो पावर है वो ज्यादा होती है, उसको फिर बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन सारी चीजें सेम ही है उसमें। और कोई क्वेश्चन? ये MS एक्सेस डाउनलोड इस तरह होगा ना मेरा बेटा, कि आपने कल आपके स्टूडेंट जो क्लास फेलो थे उनको मैंने USB में डाल के दिया होगा। ठीक है, तो वो उनसे ले सकते हैं, या कल सुबह मैं आऊँगा तो आप मुझसे USB लेते हैं अपने घर से, और USB में डाल के दे देंगे। वो 2 GB का है, तो इस वजह से फिर मुझे अपलोड करते हुए या इस तरह करते हुए टाइम लगता है। और फिर चूंकि ये MS ऑफिस जो है, ये चूंकि हम तो यहाँ पे कॉपी यूज करते हैं सारे, तो अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी है किस्म की आप यूज कर सकते हैं, लेकिन में ये परचेज करना पड़ता है। बेटा, डेटाबेस हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक के अंदर यही वाला है ना, तो ये वाला मैं आपको MS सक्सेस ही पढ़ाऊंगा। और भी बहुत सारी है। गूगल ड्राइव असल में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वहाँ पे हम अपनी डेटा रखें, लेकिन वो ऐसा एज ए डेटाबेस नहीं है, रिलेशनल नहीं है। ठीक है। चलिए ठीक है, इसको फिर मैं एंड करता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर अगले, क्योंकि ये 3 दिन क्लास हुआ करेगी हमारी, और उसके बाद फिर आपने इसकी ट्राई करनी है। ठीक है सर। सर किस किस दिन क्लास होगी? मंगल बुध जुमेरात। ओके सर। थैंक यू।